वो पारब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आद है न मद न अंत, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्य। देवियों सज्जनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी का मार्गदर्शन हम सभी को मिला है। उनके वचनों के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से हम सभी उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने इंसान की जीवन के हर पहलू पर हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें राह दिखाई है। आज दास पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी के दो सत उपदेश अमृत संगत की सेवा में रख रहा है। हम समझने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे पूज्य सतगुरुदेव महाराज उन सत उपदेश अमृत के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, या किस राह पर ले जाना चाह रहे हैं। सतुपदेश अमृत 40 गुरुदेव कहते हैं कि मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ सिमरण करते रहना। हमारे ये जो मन है, इसमें कुछ ना कुछ चिंतन, कुछ ना कुछ सिमरन चलता रहता है। ये मन एक पल एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ इसमें सदैव चलता रहता है। संसारी विषय वासनाओं का सिमरण करते करते उनका ही रूप हो जाता है। हमारा मन जो है, जो संसारिक विषय वासना है, भोग विलास है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका सिमरन करते करते मन उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। प्रभु का सिमरन करना इसके वास्ते मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभु का सिमरन करना इस मन को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमेशा संसार का ही चिंतन चलता रहता है, संसार का ही मनन चलता रहता है, संसार की विषय वासना भोग विलासों में ही ये सोचता रहता है, उसका ही मनन करता रहता है। इस वास्ते प्रभु का सिमरन करना मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारी ये शिकायत भी रहती है कि मन सिमरन में नहीं लग रहा, मन प्रभु की भक्ति में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारा मन सदैव ही संसार का चिंतन करता रहता है, संसार का ही स्वरूप हो जाता है, इसलिए प्रभु के सिमरन में ये नहीं लगता। क्योंकि जन्म जन्मांतर से इस बाहर मुखी माया से लगाव बना हुआ है। क्योंकि ये इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का जो बाहर मुखी माया है, जो संसार की माया है, इससे इस मन का लगाव बना हुआ है। सत के परायण नहीं हो सकता, इसलिए ये सत परायण नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इसका लगाव बाहर मुखी माया से बना हुआ है, बाहर मुखी संसार से लगा हुआ है। अधिक विकारों की अग्नि में हर एक जीव को अपने अपने को हवन कर रहा है। हमारे जो विकारों की अग्नि है, जो 5 विकार बताए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी अग्नि में हर जीव अपने आप को हवन कर रहा है, अर्थात उन विकारों की अग्नि में ही जल रहा है, विकारों की अग्नि से ही अपने आप को जला रहा है, विकारों की अग्नि में ही अपने आप को तपा रहा है। जब तक संसार को अपना खड़ा किया हुआ नहीं समझता, तब तक इससे छुटकारा पाने का यत्न भी नहीं ढूंढ सकता। जीव समझते हैं कि गंगा या अमृतसर में स्नान करके छुटकारा मिल जाएगा। जीव समझता, हम क्या समझते हैं कि गंगा में स्नान करके, तीर्थ में स्नान करके, संगम में स्नान करके या अमृतसर के सरोवर में स्नान करके छुटकारा मिल जाएगा। 2 पैसे अरदास करके मुक्ति मिल जाएगी, कुछ अरदास करा लें, कुछ दान कर दें, हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि संत कबीर कहते हैं, राम के कहे जगत तर जाई, खान कहे मुख मीठा मीठा, पावक कहे पांव जो जराई,
जल कहे तिरखा बुझाई। संत कबीर कहते हैं कि राम के कहने से क्या जगत तर जाएगा? क्या सिर्फ राम का नाम लेने से जगत तर जाएगा? खांड का नाम, चीनी का नाम लेने से क्या मुंह मीठा हो जाएगा? खांड का या चीनी का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होगा। मुंह अगर मीठा करना है तो खांड को या चीनी को खाना होगा। राम के कहने से हम नहीं तर जाएंगे। अगर हमको तरना है तो अपने जीवन को सुधारना होगा, अपने जीवन को सत्य मार्ग पर लगाना होगा, सत्य जीवन में सत्य को अपनाना होगा, सिमरन को अपनाना होगा। आगे गुरुदेव कबीर कहते हैं, पावक कहे पांव जो जराई, क्या अग्नि का नाम लेने से हमारा पांव जल जाएगा? क्या हमारा हाथ जल जाएगा? कदापि नहीं। जल कहे तिरखा बुझाई, क्या जल का नाम लेने से, पानी का नाम लेने से हमारी प्यास बुझ सकती है? अगर प्यास को बुझाना है तो जल का नाम लेने से या जल के निकट जाने से, जल का लोटा, जल का गिलास सिर्फ हाथ में लेने से प्यास नहीं बुझेगी। अगर प्यास बुझानी है तो जल का सेवन करना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा। ऐसे अग्नि का नाम लेने से हाथ नहीं जलेगा, पांव नहीं जलेगा। हमारा हाथ, हमारा पांव तभी जलेगा जब वो आग में पड़ जाएगा, जब अग्नि के संपर्क में आ जाएगा। भोजन कहे भूख जो भागे, क्या भोजन का सिर्फ नाम लेने से भूख मिट जाएगी, भूख भाग जाएगी? क्या सिर्फ भोजन की थाली सामने रखने से या भोजन की थाली हाथ में लेने से हमारी भूख मिट जाएगी? कदापि नहीं। अगर भूख मिटानी है तो भोजन को करना पड़ेगा, भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा, तब दुनिया तर जाएगी, तब दुनिया तरेगी। बिन देखे बिन दस परस मन, नाम लिए का होई, धन के कहे धनी जो होई। क्या धन का सिर्फ नाम लेने से कोई धनी हो जाएगा? नहीं, धन को प्राप्त करना पड़ेगा, निर्धन रहे ना कोई। अगर धन के नाम लेने से सब कोई धनी हो जाए तो संसार में कोई निर्धन ही ना रहे। फिर तो किसी को कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, किसी को कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि धन का नाम लेने से सब धनी बन जाएंगे। फिर तो संसार में कोई निर्धन नहीं रहेगा। साचा हेतु विषय माया से, सतगुरु शब्द की हांसी, कबीर कहे गुरु के बेमुख बांधे जमपुर जासी। अर्थात गुरुदेव संत कबीर कह रहे हैं कि हमें कुछ करना है, अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जिस प्रकार आग का नाम लेने से हमारी पैर या हाथ नहीं जलेगा, पानी का नाम लेने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, राम का नाम लेने से उसी प्रकार हम नहीं तर पाएंगे। जिस प्रकार खांड का या चीनी का नाम लेने से हमारा मुख मीठा नहीं होगा, भोजन का सिर्फ नाम लेने से हमारी भूख नहीं मिटेगी, जिस प्रकार धन का नाम लेने से कोई धनी नहीं हो सकता, धन प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया वाले ईश्वर से भी सौदेबाजी करना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि दुनिया वाले, हम लोग ईश्वर से भी सौदेबाजी करना चाहते हैं, ईश्वर से भी सौदेबाजी करते हैं। करे कराए कुछ ना, आंख बंद करें ईश्वर के दर्शन हो जाए। हम कुछ करें ना, पर आंख बंद करें, ईश्वर के दर्शन हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। माया परस्ती जिस समय बढ़ जाती है उस समय ऐसी हालत होती है। गुरुदेव कह रहे हैं जब माया परस्ती बढ़ जाती है, जब माया का प्रभाव होता है, तब ऐसी हालत हो जाती है। ईश्वर चिंतन से बेमुख होकर संतों के वचनों को महज एक जीवन निर्वाह के वास्ते इस्तेमाल करने से कैसे कल्याण हो सकता है? धर्म इस समय पेट पूजा बना हुआ है। इस समय जो धर्म है उसको लोगों ने पेट पूजा का एक साधन बनाया हुआ है। धर्म के नाम से अपनी पेट पूजा की जा रही है। हर समय अंधकार की पूजा हो रही है, हर समय जो है अंधकार की पूजा हो रही है। ईश्वर के प्यारे तो त्यागी अनुरागी दुनिया से अलग रहकर जीवन गुजार देते हैं। जो ईश्वर के प्यारे हैं, जो त्यागी हैं, जो अनुरागी हैं, ईश्वर निध्यासी हैं, वो तो दुनिया से अलग रहकर, दीन दुनिया से दूर रहकर अपना जीवन गुजार गुजार जाते हैं। बाद में उनकी झूठी पत्तल चाट चाट कर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाने लग जाते हैं, बड़े बड़े गद्दियां मठ बन जाते हैं। एक ईश्वर सिमरन है, एक संसार सिमरन है। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं दो प्रकार के सिमरन है, चल रहे हैं। एक ईश्वर का सिमरन, एक संसार का सिमरन। एक सिमरन बंधन से मुक्त करता है, एक सिमरन
जो ईश्वर का सिमरन है, जो वो बंधन से मुक्त करता है, संसारिक जो बंधन इससे मुक्त करता है। संसारी सिमरन बंधन कर बंधन में डाले रहता है। गुरुदेव कह रहे हैं एक संसारी सिमरन है, एक ईश्वर का सिमरन है। जो ईश्वर का सिमरन है वो सारे बंधनों से छुटकारा दिलाता है। सिमरन बंधन से मुक्त करता है, जो ईश्वर का सिमरन है वो बंधन से मुक्त करता है। और संसारी सिमरन, संसार का जो सिमरन है, संसार का जो चिंतन है, वो बंधन दर बंधन में डाले रहता है। बंधन से छूटने के वास्ते प्रभु परायण होना है। अगर हम बंधन से छुटकारा पाते हैं, संसारिक बंधन से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं, तो एक ईश्वर के परायण होना आवश्यक है। ईश्वर के परायण जब तक हम नहीं होंगे, इन संसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इन संसारिक बंधनों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। इस वास्ते हर समय क्षमा, दया, धीरज, त्याग आदि महागुणों की जरूरत है। अगर हम संसारिक बंधन से छूटना चाहते हैं तो ईश्वर परायण होना आवश्यक है, ईश्वर का सिमरन जीवन में होना आवश्यक है। गुरुदेव ये कह रहे, इस वास्ते हर समय अपने अंदर क्षमा, दया, धीरज, त्याग आदि जैसे महागुणों की जरूरत है। जब तक हमारे अंदर क्षमा, दया, धीरज, त्याग जैसे महागुण नहीं होंगे, तब तक हम ईश्वर परायण नहीं हो सकते। और जब तक ईश्वर परायण नहीं होंगे, संसारिक बंधनों से नहीं छूट सकते। तो संसारिक बंधनों से छूटने के लिए ईश्वर परायण होना आवश्यक है। और ईश्वर परायण होने के लिए इन महागुणों का आत्मसात करना आवश्यक है कि हमारे अंदर क्षमा का भाव हो, दया का भाव हो, हमारे अंदर धैर्य हो, हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर सेवा हो, हमारे अंदर समर्पण का भाव हो, हमारे अंदर त्याग की भावना हो, हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति दया करने की भावना, अहिंसा की भावना, ये हमारे अंदर भावना हो। जो भी प्राणी प्रेम श्रद्धा से महागुणों को धारण करता है, वो ही निर्विकार होकर शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। तो देखकर जो भी प्राणी प्रेम और श्रद्धा से इन महागुणों को, धीरज, दया, धर्म, त्याग आदि महागुणों को जब धारण करता है, वो ही निर्विकार होकर शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। मानुष जामे में ये जीव शांति रूपी परम पदार्थ प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मानुष जन्म में ही जीव शांति रूपी परम पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। वो शांति, परम शांति, निर्भय शांति इस मानव जीवन में ही जीव प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते अपने आप को धर्म परायण करते हुए नित्य प्रभु आज्ञा में दृढ़ रहना चाहिए। अपने आप को धर्म परायण करते हुए नित्य ही ईश्वर की आज्ञा में दृढ़ रहना चाहिए। क्या ईश्वर की जो भी आज्ञा है उसमें दृढ़ रहना चाहिए। हमारी कमी क्या है कि हम ईश्वर की आज्ञा में दृढ़ नहीं रहते। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, उसको हम ईश्वर की आज्ञा में नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हमारे करने से हो रहा है, हम कर रहे हैं। अरे हमने ऐसा किया तो हमें लाभ हो गया, अरे हमने ऐसा किया तो हमें हानि हो गई। गुरुदेव कहें सब कुछ ईश्वर आज्ञा में देके ईश्वर के परायण हो। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की आज्ञा से ही हो रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। और कुछ मेरे जीवन में बुरा जो मुझे लगता है, शायद ईश्वर नहीं समझते वो बुरा हो रहा है, वो भी ईश्वर की आज्ञा में ही हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। देखिए रामचरितमानस की वो चौपाई हमने सुनी है जिसमें जब प्रभु राम को वनवास हो जाता है, जब भरत जी अपने ननिहाल से अयोध्या में आते हैं, जब सारा घटनाक्रम उनको बताया जाता है, तो भरत जी अपने आप को दोषी मानते हैं कि मेरा ननिहाल में जाना, अगर मैं ननिहाल में न गया होता, मैं यहाँ होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। मेरी माँ दो वरदान नहीं मांग पाती, मेरे प्रभु को वनवास नहीं होता, मेरे पिता की मृत्यु नहीं होती। तब वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, रामायण की वो चौपाई हमने सुनी है जिसमें भरत जी कहते हैं कि सुनो भरत, भाभी प्रबल, बिलख कहत मुनिनाथ। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत सुनो, भावी जो होनी है वो प्रबल है, होनी होकर रहती है। बिलख कहत मुनिनाथ, ये बिलख कर रोकर कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ जी जो राम के भी गुरु हैं, कि सुनो भरत, भावी प्रबल, बिलख कहत मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण
यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि लाभ हानि का होना, जीवन मरण का होना, मिलना, यश अपयश का मिलना सब विधि के हाथ में है, सब ईश्वर के हाथ में है। होनी जो होनी है वो होकर रहेगी, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। तुम अपने आप को दोषी ना मानो। तो देखिए राम के जो गुरु हैं वशिष्ठ जी, वो बताते हैं कि जीवन में लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, सब प्रभु के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे करने से हो रहा है। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि धर्म प्राण करते हुए नित्य प्रभु आज्ञा में दृढ़ रहना चाहिए, कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी जीवन में घट रहा है, वो प्रभु की आज्ञा से ही हो रहा है। तभी इस भयानक माया जाल से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा। तभी इस भयानक माया जाल से हमें छुटकारा प्राप्त हो सकेगा, जब हम धर्म परायण रहें, ईश्वर परायण रहें, ईश्वर का स्मरण करें, सांसारिक बंधनों से छूटने का प्रयास करें और अपने अंदर ये क्षमा, दया, धीरज, त्याग जैसे महागुणों को आत्मसात करें, इसको अपने जीवन में धारण करें। कबीर को ब्राह्मणों ने बड़ा सताया था कि ये पूजा वगैरह कुछ नहीं करता, खाली पाखंड बना रखा है। कबीर भी गुरु पूरा था, आगे से उसका पूरा जवाब, कबीर जी वैसे जवाब भी देते थे, जैसे उनको कहा जाता था वैसा उनको जवाब भी देते थे। गुरु कबीर कहते हैं, ना हम पूजे देवी देव, ना हम फूल चढ़ाई, ना हम मूरत धरी सिंहासन, ना हम घंट बजाई। कह रहे हैं ना हम देवी देवता को पूजते हैं, ना ही हम फूल चढ़ाते हैं, ना हम सूरत धरी सिंहासन, ना हम घंट बजाई, ना ही हम घंटा बजाते हैं। काशी में जो प्राण त्यागे सो पत्थर बहे भाई, कहे कबीर सुनो भाई साधु भर में जन मुख भाई, लाख 84 जीव जंतु हैं, तामे रमता हम ही रही, कहे कबीर सुनो भाई साधु सतनाम तुम काहे न गद्दी। तो कबीर जी से जैसा लोग कहते थे वैसे ही उनको जवाब भी देते थे। पूरा फक्कड़ साधु था, किसी से न डरता था। संत कबीर किसी से नहीं डरते थे, पूरे फक्कड़ साधु थे। संत हमेशा सत ही कहते हैं, केवल एक सत शक्ति को मानना और मानव मनवाना उसका परम लक्ष्य था। अपनी तरफ से अंधेरा निकालने की संतों ने बहुत कोशिश की, मगर दुनिया वालों का अपना ही रास्ता है। हिंदू मुर्दे पूज कौम है, जिंदगी में किसी को नहीं मानते। जब संसार से संत चले जाते हैं तब उनकी मिट्टी पूजते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो मुर्दे पूजने वाली कौम है, जिंदगी में किसी को मानते नहीं। जब संत संसार से चले जाते हैं, जब संत संसार में होते हैं, तब तो उनकी वैल्यू नहीं समझते, तब तो उनका महत्व तो नहीं समझते, तब वो क्या राह दिखा रहे हैं इसको नहीं समझते। जब वो चले जाते हैं संसार से, जब संसार से विदा हो जाते हैं, तब उनकी मिट्टी को पूजते हैं। जिस जिस जगह कदम रखते हैं उसको सिरका साहेब बना लेते हैं, क्योंकि कहते हो ना, तरन तारन साहेब पंजा साहेब वाह वाह उसका ऊंचा जीवन था। उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं, खाली उनके नाम के पीछे पीछे क्या उपद्रव हो रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं जो सत्पुरुष हैं, जो संत हैं, जो उन्होंने बात बताई है, जो राह दिखाई है, उनके नक्शे कदम पर तो चलना नहीं है। उनके पीछे पीछे क्या उपद्रव हो रहे हैं, उन्होंने रक्षा का भार उठाया था, ये उनके कातिल बन जाते हैं। सत्पुरुष तो प्रेम से रहने का सिद्धांत बतलाते हैं। जो सत्पुरुष हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, वो तो सबको प्रेम से रहने का सिद्धांत बताते हैं कि सब लोग प्रेम से रहो, ताकि जीवन में बड़े शांति पूर्वक मिलजुल कर गुजार सके। ईश्वर इस भयानक काल में सब जीवों को सुमति बख्शे, ताकि संसार में आने का यथार्थ लाभ समझ सके। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सभी को अच्छी बुद्धि दे, ताकि सब जीवों को सुमति बख्शे, ताकि संसार में आने का यथार्थ लाभ क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, परमात्मा ने हमें ये मानव का शरीर क्यों दिया है, इसको समझ सके, इसका यथार्थ लाभ समझ सके। तो देखिए गुरुदेव के इस सतोपदेश अमृत के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि हमारा जो मन है ये चलायमान है, ये संसार का चिंतन करता रहता है, एक पल के वास्ते भी सिमरन में नहीं लगता। अगर हम चाहते हैं अपने कल्याण करना, तो संसार का सिमरण न करके केवल ईश्वर का सिमरण करें, ईश्वर परायण हो। और ईश्वर परायण होने के लिए हमारे अंदर क्षमा, दया, धीरज, त्याग, समर्पण जैसे गुणों का होना आवश्यक है। और एक केवल विश्वास ईश्वर पर रखें, परमेश्वर पर रखें। एक दूसरा सतोपदेश अमृत 41 नंबर, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है।
जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हम इस शरीर को त्यागें तब तक जीव संसार में कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का विचार करो, किस कदर ये कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं जन्म से लेकर मरने तक हर जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा को समय व्यतीत कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो, किस कदर ये कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं, ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है, पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और किधर जा रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं और जीवों की बात तो छोड़ो, इंसान की बात करो, इंसानिक जामे पर विचार करो। ये किस कदर ये कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है, किस तरह से ये कर्मों में लगा हुआ, कर्म यंत्र में से घिरा हुआ है। इसे कोई होश नहीं, ये शरीर क्या है, ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है, क्या चीज बोल रही है, क्या चीज देख रही है, क्या चीज सुन रही है। पैदा होकर आकर खत्म हो जाता है, जन्म लेता है और समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ और किधर जा रहा है। खाने पीने देखने सुनने चखने और अनेक तरह के काम करने की इसे जन्म से ही सोची है। इसे ये भी पता है कि ये कर्म नेक है, ये कर्म बद है, नेकी बदी सबका इसे इल्म है। गुरुदेव कह रहे हैं जो जीव है, जो इंसान है, उसे सब पता है कि जो मैं कर रहा हूं ये कर्म अच्छा है, नेक है या नहीं है, ये कर्म अच्छा है या बुरा है, इसे इसका पूरा इल्म है। मनुष्य का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा ही श्रेष्ठ, दुर्लभ मानुषो देहा, शास्त्रों में आया, शास्त्रों में पढ़ते हैं। इस जामे के जरिए इस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इस शरीर के द्वारा ही जीव परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, मगर नित ही शरीर के परायण होकर ऐसा अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराय का भेद पता नहीं लगता। गुरुदेव कह रहे हैं नित ही शरीर के परायण, हम शरीर परायण हैं, देह परायण हैं, हम ईश्वर परायण नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं नित ही शरीर के परायण होकर ऐसा अज्ञानता में गर्क हो गया है, इसे अपने पराय का भेद पता नहीं लगता। लोभ मोहवश होकर अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। जीव कई तरह के शरीर को धारण क्या न करे, हर जगह हर समय हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। अपना अपना प्रारब्ध कर्म हर शरीरधारी को ऊंचा नीचा ले जाता है। गुरुदेव कहें जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, वो हमें ऊंचा नीचा ले जाते हैं। वो हर एक जीव के अलग अलग है, जैसा जिसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है, उसी अनुसार उसे फल मिलता है। अच्छा कर्म जिसने किया उसे अच्छा फल मिलता है, जिसने बुरे कर्म किए उसे बुरा फल मिलता है। अपना अपना प्रारब्ध कर्म हर शरीरधारी को ऊंचा नीचा ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है, ईश्वर ने जो हमें बुद्धि दे रही है वो विचार के वास्ते दी है, किससे विचार करें, चिंतन करें, इससे सोच विचार करें। जीव सांसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते। जीव जो है, हम लोग क्या करते हैं, संसारिक सुख, संसारिक भोग, संसारिक वासनाएं, संसारिक कामनाओं को प्राप्त करने के चक्कर में ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उनको ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है कि संसारिक भोग मिल जाए, संसारिक सुख सुविधाएं मिल जाए, इनको प्राप्त करना ही बड़ा काम समझ रखा है। ये उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देता है। जब शरीर को बुढ़ापा आकर घेरता है तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती, रातें सोचने में गुजर जाती हैं। उस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता हुआ हर समय बेजारी गुजारने लगता है। पिछले सुखों को याद करके कल्पने लग जाता है और आगे इससे कुछ बनता नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं होता क्या है, जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो जीव सोने में गुजार देता है।
जब शरीर का बुढ़ापा आकर घेर लेता है, जब वृद्धावस्था आ जाती है, तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती, तब शरीर की स्थिति बदल जाती है, काम करने की ज्यादा शक्ति शरीर में नहीं रहती, रातें सोचने में गुजर जाती हैं। उस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता हुआ हर समय बेजारी में गुजारने लगता है, पिछले सुखों को याद करके कल्पने लग जाता है और आगे इससे कुछ बनता नहीं, मौत सामने नजर आने लगती है। जो जीवन में माल धन इकट्ठा किया था, उसे पुत्र कलत्र बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में न स्वाद से कुछ खाया, न पहना, न पुण्य दान किया, न सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह करते देखकर मन ही मन कुढ़ता जाता है, मगर कुछ करने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। मोह ममता के फेर में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम न कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करना, परिवार का फैलाव कर लेना, जायदाद वगैरह खड़ी करता रहता है। ये समझ ही नहीं आई कि असली रास नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पूरा जीवन तो सांसारिक मोह माया में, सांसारिक भोग विलासों में, सांसारिक सुख सुविधाओं को इकट्ठी करने में लगाता रहता है। जब बुढ़ापा आ जाता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, शरीर में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, कुछ कर नहीं सकता, अपनी पुरानी बातों को याद करके उनमें ही वो उस सोच विचार करता है, कुछ कर नहीं रहा, मौत सामने नजर आने लगती है, कुछ करना भी चाहता है, मन करना भी चाहता है, लेकिन वो कर नहीं सकता। दूसरों को करते हुए देखकर मन में खुशी भी होती है, दुख भी होता है। उस समय उसकी कोई नहीं सुनता, मोह ममता के फेर में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम न कर सका। उसे फिर पछतावा होता है कि संसारिक मोह माया में फंसकर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, किसी की कोई सेवा नहीं की, किसी की कोई सहायता नहीं की, किसी के में काम नहीं आया, केवल धन इकट्ठा करता रहा, परिवार का फैलाव करता रहा, जायदाद वगैरह अपनी खड़ी करता रहा। ये समझ ही नहीं आई कि असली रास क्या है, ये समझ ही नहीं आई जीवन भर की असली जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन का ध्येय क्या है। यदि झूठ कपट छल फरेब द्वारा कुड़ कुसत करके इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ। गुरुदेव कह रहे हैं अगर झूठ बोल करके, किसी को धोखा दे करके, किसी के साथ में अत्याचार करके, अन्याय करके, भ्रष्टाचार करके अगर धन दौलत माल खजाना इकट्ठा कर भी ली तो क्या क्या कर लिया। ये समझ में नहीं आया कि ये सब संपदा इसी जगह रह जाने वाली है। ये आज तक सोचा ही नहीं कि जो कुछ भी मैं इकट्ठा कर रहा हूं ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, यहाँ से साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। उसे ये पता ही नहीं लगा कि जीव की असली रास नेक एमाली जिंदगी में ही कोई अच्छा कर्म न बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख का अनुभव कर सकेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कैसे आगे सुख का अनुभव कर सकेगा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हमने जीवन भर अगर बबूल का पेड़ बोया है और अंत समय में उम्मीद करें उससे आम का पेड़ वृक्ष फल मिल जाएगा तो कहां से होगा। आम का फल पाने के लिए हमें तो आम का पेड़ ही बोना पड़ेगा। अर्थात हमें अगर जीवन में सुख पाने हैं, हमें कुछ अच्छाई प्राप्त करनी है, तो हमें कर्म भी अच्छे करने पड़ेंगे। हम बुरा कर्म करते हुए हम अच्छा फल मिल जाए, ये कैसे संभव। तो देखिए गुरुदेव के दोनों सतोपदेशों के आधार पर जो सार निर्णय यही है, वो यही है कि इस नश्वर संसार में बस ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। सत्य करतार झूठ संसार, केवल ईश्वर सत्य, संसार झूठ है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। इसीलिए किसी ने कहा है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। ये राम नाम के, कृष्ण नाम के, परमात्मा के नाम के जो हीरे मोती हैं, यही सच्ची दौलत है, यही हमारे जीवन की कमाई है, यही हमारी जमा पूंजी है, यही काम आने वाली है। संसार की कोई दौलत साथ जाने वाली नहीं है, संसार की कोई दौलत काम आने वाली नहीं है, संसार का कोई सुख, संसार का कोई भोग काम आने वाला नहीं है। आगे कहते हैं कि जिन जिन ने ये मोती लूटे, अरे वह तो माला माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी।
आखिर वो कंगाल हुए और चांदी सोने वालों सुन लो, मैं बात सुनाऊं खरी खरी, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली, और राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने इन मोतियों को लूटा है, अर्थात जिन जिन ने भी अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बनाया है, ईश्वर को बनाया है, संसार में वही माला माल हुए हैं। आज उन्हीं को याद किया जा रहा है। इन मोतियों को नानक बाबा ने लूटा, कबीर जी ने लूटा, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी ने लूटा, महात्मा मंगत राम जी ने लूटा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी ने लूटा, अनेकों संतों ने, अनेकों सत्पुरुषों ने लूटा है। उन्हीं को आज याद किया जा रहा है, उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। और ईश्वर के नाम के अलावा जो संसार की दौलत के पीछे दौड़े हैं, सब कंगाल हुए हैं, सब संसार को छोड़कर चले गए हैं। तो सार निर्णय यही है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य इस संसार को छोड़कर परमात्मा को बनाएं, ईश्वर को बनाएं। ईश्वर प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य बने, और प्रयास करें कि हम ईश्वर को प्राप्त करने के दिशा में अपने कदम बढ़ा सकें, उनको प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। सत गुरुदेव महाराज, सब शक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।